भले ही वातावरण ठंडा हो, पर बॉक चॉय की खेती के लिए 8 से 10 घंटे की धूप जरूरी है। लेकिन गर्म क्षेत्रों में सीधी धूप हानिकारक हो सकती है। बॉक चॉय उगाने वाले क्षेत्र में तेज धूप हो तो खेतों के बीच बीच में थोड़े ऊंचे उगने वाले पौधे लगाएं, जिनसे बॉक चॉय के पौधों को छाया मिल सके। बॉक चॉय के साथ आप फूल गोभी और बंद गोभी भी लगा सकते हैं, किंतु आप टमाटर या आलू ना उगाएं, इससे बॉक चॉय की खेती को नुकसान पहुंच सकता है। इसके लिए आप अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क करें और सलाह लें। इससे आपको आपके खेत की मिट्टी और मौजूदा वातावरण के हिसाब से दूसरे फसलों की खेती करने के चुनाव में सहायता मिलेगी। तीस से 40 दिन की देखभाल और परिश्रम के बाद आज ये पोषक तत्वों से भरी सब्जी बॉक चॉय कटाई के लिए तैयार है। बॉक चॉय के रोपण के बाद से ही इसकी अच्छी देखभाल करनी होती है। जैसे कि हम जानते हैं कि बॉक चॉय गोभी के परिवार से संबंध रखता है, इसलिए इसको भी गोभी में मिलने वाले कीटाणु और कीड़े मकोड़े नुकसान पहुंचाते हैं। उचित कीटनाशकों का छिड़काव करने से इन कीड़े मकोड़ों से छुटकारा मिल जाता है। इसकी देखभाल के दौरान ये किसान खेतों से घास फूस और अनचाहे पौधों की सफाई कर रहे हैं। बॉक चॉय की खेती हो या फिर किसी अन्य साग सब्जी की खेती, इनकी सफाई और संपूर्ण विकास के लिए खेतों से घास फूस और अनचाहे पौधों की सफाई करना एक जरूरी कार्य है। बीज डालने से लेकर बॉक चॉय के विकसित होने के बीच सभी चरण में इनकी साफ सफाई करना आवश्यक है। खेतों की अच्छी सफाई करके ये किसान अब संतुष्ट हो गए हैं। 30 से 40 दिन की देखभाल और परिश्रम के बाद आज ये पोषक तत्वों से भरी सब्जी बॉक चॉय कटाई के लिए तैयार है। इसकी ऊंचाई अब 12 से 15 इंच हो गई है। यह आकर्षक भी दिख रही है। जरूरत और मांग के हिसाब से ये किसान बॉक चॉय को 1 से 2 दिन के अंतराल में तोड़ना शुरू करते हैं। ये प्रातः काल का वक्त है, जब सूर्य ठीक से चढ़ा भी नहीं है। बॉक चॉय को प्रातः काल या संध्या काल में ही खेतों से निकालना चाहिए। इन दोनों पहर में से किसी एक पहर का चयन बॉक चॉय के भेजे जाने वाले स्थान पर निर्भर करता है। बॉक चॉय को यहां जड़ से थोड़ी ऊपर से ही काट दिया जाता है। बॉक चॉय को इस जगह से काटकर अलग कर दिया गया है। थोड़ी सफाई के बाद ये तैयार है मंडी से अच्छा मुनाफा प्राप्त करने के लिए। किसान इसे हवादार डिब्बे या जाली वाली नाजुक पैकिंग में बांधकर बिना विलंब किए मंडी के लिए रवाना कर देते हैं। बॉक चॉय एक ऐसी सब्जी है जो ज्यादातर सुनने में नहीं आती, लेकिन फूल गोभी और पत्ता गोभी ये दोनों की फैमिली से ही आती है। बॉक चॉय में बहुत ज्यादा विटामिन के होता है, जिससे हड्डियां और खून ये दोनों बनते हैं। अगर हमें कहीं चोट लग जाए तो जो क्लॉटिंग होती है, जिससे खून रुक जाता है, इसके लिए विटामिन के बड़ा जरूरी है। और ये विटामिन के हमें मिलता है बॉक चॉय से। बॉक चॉय से अल्जाइमर्स यानी कि बीमारी जो होती है जिससे हम याददाश्त खो जाते हैं आफ्टर 60 स्पेशली, वो बीमारी भी प्रिवेंट हो सकती है। बॉक चॉय का जन्म चाइना में हुआ था। हजारों सालों तक ये पौष्टिक पत्ते वाली सब्जी चीन के यांगसी नदी के पास पाई जाती थी। चीन में मिली कुछ औषधिक किताबों में बॉक चॉय के औषधिक गुणों का जिक्र है। इससे हमें ये ज्ञात होता है
कि बॉक चॉय लगभग 5वीं सदी का है। चीन की पीली नदी घाटी के पानपो गांव में हुई पुरातत्व विभाग की खुदाई के दौरान ब्रासिका नामक पौधे की प्रजाति के बीज मिले। शोध के बाद ये अनुमान लगाया गया कि ये बॉक चॉय या फिर उसके आसपास की ही प्रजाति का ही बीज है। इससे हमें ये पता चलता है कि बॉक चॉय करीबन 6000 साल और एशिया में पाई जाने वाली सबसे पुरानी सब्जियों की प्रजाति में से एक है। बॉक चॉय ने अपनी पहचान को बनाने में एक धीमी किंतु महत्वपूर्ण यात्रा की है। इस यात्रा ने बॉक चॉय को यूरोप, अमेरिका और आज भारत तक पहुंचा दिया है। बॉक चॉय एक अच्छा मुनाफा देने वाली फसल है। बॉक चॉय को खेत से निकालने के बाद यदि वो 2 दिन के अंतराल में मंडी या उसके ग्राहक तक नहीं पहुंचे तो उनके पत्ते सूखने लगते हैं। ऐसी अवस्था में अच्छा मुनाफा नहीं मिल पाता। इसलिए आज हमारे किसान डायरेक्ट मार्केटिंग का साथ देते हैं। इन्हीं के बीच के कुछ किसान एक समूह बना लेते हैं। ये समूह बॉक चॉय को खेत से निकालकर सीधे मंडी, होटल या बड़े बड़े भोजनालयों तक पहुंचाते हैं और सीधा मुनाफा कमाते हैं। हम लोग पहले मिडलमैन को देते थे। हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट 20 रुपीज और मिडलमैन हमारे से 8 रुपए में खरीदता था। इसका मतलब 12 रुपए हमेशा किसान को लॉस था। इसलिए हमें पता चला कि मिडलमैन को अगर हम सब्जी देंगे तो हमारा पेट नहीं भरेगा। इसलिए हम डायरेक्ट मार्केटिंग शुरू किया। आज भारत के हर महानगर के बड़े होटल्स में बॉक चॉय की भरपूर मांग है। बॉक चॉय को स्टर फ्राई, सॉटेड और सलाद के रूप में भी खाया जाता है। बॉक चॉय से लजीज सूप भी बनाया जाता है और उच्च वर्ग में प्रसिद्ध हुए किमिची में भी बॉक चॉय का इस्तेमाल होता है। ग्राम बॉक चॉय में हमें सिर्फ 13 कैलोरीज मिलती है। ना ये कैलोरीज कार्बोहाइड्रेट्स है, ना ये कैलोरीज शुगर्स है। ये कैलोरीज हमें मिलती है फाइबर से और बॉक चॉय में खूब सारा पानी भी है, जिसकी वजह से मोटापे के शिकार लोगों के लिए भी ये बड़ा ही अच्छा वेजिटेबल है। जो किसान बड़े शहरों के पास कृषि करते हैं वो बॉक चॉय की कृषि करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। औसतम तौर पर शहर के बाजार में प्रति जोड़ी बॉक चॉय 40 रुपए तक मिल जाता है। इसका मतलब है परिश्रम के अच्छे फल मिलना। क्या आप आज से पहले जानते थे कि बॉक चॉय ब्रोकली, गोभी और फूल गोभी की प्रजाति से संबंध रखने वाला दूर का रिश्तेदार है? बॉक चॉय को ये नाम बॉक चॉय इसके सुंदर सफेद रंग का तना और गहरे हरे रंग के पत्ते की वजह से मिला है। इसके चम्मच जैसे पत्तों के आकार के कारण इसे कभी-कभी सूप स्पून भी कहते हैं। बॉक चॉय के कटे हुए 1 कप पत्ते में सिर्फ 9 कैलोरी ही होती है। बॉक चॉय भले ही 6000 साल से दुनिया में पाया जाता हो, लेकिन इसकी लोकप्रियता की गति बहुत ही धीमी थी। भारत में इसकी बढ़ती हुई मांग को देखते हुए अगर हमारे किसान भाई पारंपरिक कृषि के साथ साथ अपने जमीन के थोड़े से टुकड़े में गैर पारंपरिक बॉक चॉय की भी कृषि करने का निर्णय ले लें, तो ये इनके नियमित आमदनी को बढ़ाने में काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। अगली कड़ी में हम देखेंगे एक अनोखी सब्जी की प्रजाति को, जिसने वर्षों से आयुर्वेद में अपने स्थान को कायम रखा है, जिसने अपनी पहचान आधुनिक खान पान की शैली में बना ली है और किसानों को एक नई फसल के रूप में कृषि करने का मौका दिया। हम आपको दिखाएंगे सैलेड के रूप में इस्तेमाल होने वाली सब्जी सेलेरी को।